ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 25। धूमः रात्रिः तथा कृष्णः षड्मासाः दक्षिण अयनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः धुआं, रात्रि ही रात, तथा और कृष्णः कृष्ण पक्ष, षड्मासाः 6 मास की अवधि, दक्षिण अयनम जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, तत्र वहाँ, चांद्रमसम चंद्रलोक को, ज्योति ही प्रकाश, योगी प्राप्त करके, निवर्तते वापिस आता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी चला आता है। तात्पर्य, भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वह मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततोगत्वा वह पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये अभी हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो पिछले रविवार को हमने 24वां श्लोक देखा था। उसमें क्या बताया था इससे पिछले श्लोक में? तो इस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। हाँ, तो भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवत प्राप्ति मतलब भगवत धाम की प्राप्ति। तो भी भगवत धाम अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें फिर पता होना चाहिए पूरे क्या क्या भगवत धाम पहुंचने तक रास्ते में क्या क्या आएगा। ठीक है,
जैसे मान लो यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली की अगर टिकट बुक करते हैं, है ना, तो हम देखते हैं नहीं वो पूरा बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे। मान लो आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि यहाँ से भोपाल से हम दिल्ली जाएंगे तो बीच में स्टेशन कौन कौन से आएंगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं। हाँ, और फिर आपको फिर ध्यान आया, अरे ट्रेन में आप बैठ गए, है ना, उसके बाद आपको ध्यान आया नहीं, चलो देख लेना चाहिए स्टेशन, ठीक है, कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं। और आप देखने गए और आप देख रहे हो कि जो उसमें दिखा रहा है और वो स्टेशन तो आ ही नहीं रहे हैं, कोई दूसरे ही नाम आ रहे हैं स्टेशन के हैं। तो क्या होगा, तो अगर आप दिमाग में तो समझ जाओगे कि भाई कुछ गड़बड़ है, लगता है मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया हूँ है ना। तो अब मान लो अगर आप चेक ही नहीं करते तो आप दिल्ली पहुँचने के लिए कहीं और पहुँच जाओगे और पता भी नहीं चलेगा आपको कि कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए अगर हमारा लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्त करना तो हमें पता होना चाहिए यहाँ इस पृथ्वी लोक से हम भगवत धाम जाएंगे तो बीच में क्या क्या आने वाला है ना। और अगर वो पता है आपको तो आपको पता है हाँ ऊर्ध्वगति तो हो रही है। अब मान लो आपको यही पता नहीं और पता है नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं अधोगति हो रही है, उसमें हम सोच रहे हैं कि हम तो बढ़िया हैं तो ऐसी तो जाएगी। इसलिए क्या है, इसलिए भगवद गीता है, भागवतम है, जो ग्रंथ है वो क्या है, वो ऐसे ही है हमारे स्मार्टफोन जैसा, जिसमें हमें स्टेशन दिखते हैं नहीं, तो ऐसे इसमें हमें स्टेशन दिखाए जा रहे हैं। अभी आज के श्लोक में कौन सा स्टेशन दिखाया है, किस स्टेशन की बात हो रही है? चंद्रलोक। तो चंद्रलोक भी एक स्टेशन है भगवत धाम जाने के रास्ते पे हैं। तो पता है स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में कई प्रकार के लोक हैं, उसमें चंद्रमा एक है। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो चंद्रलोक पे जा सकते हैं। तो पता है जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में, तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, पिछले श्लोक में बताया था कि परब्रह्म को कौन प्राप्त करता है। तो परब्रह्म एक तरह से इस भौतिक जगत से परे की स्थिति है, लेकिन हमने देखा था वो भी शाश्वत नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आनंद नहीं है, वहाँ पे शांति है बस, ठीक है। तो हालांकि वो भौतिक जगत से परे स्थिति है, लेकिन समस्या क्या है, क्योंकि आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है, हाँ, सच्चित आनंद की, तो पूर्ण स्थिति उसको प्राप्त नहीं है वहाँ पे बस सत और चित है, बस आनंद नहीं है। आनंद चाहिए तो उसके लिए फिर भगवत धाम में प्रवेश करना पड़ेगा, वैकुंठ लोक में। वैकुंठ में ही है आनंद, बाकी और कहीं नहीं है, ठीक है। तो परब्रह्म कौन जा सकते हैं, वो पिछले श्लोक में बताया था, पिछले हफ्ते हमने देखा था रविवार को, ठीक है। अभी इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, चंद्रलोक कौन जाएगा। तो लेकिन अब चंद्रलोक जाएगा तो फिर क्या है, फिर एक और चीज बताइए यहाँ पे, हाँ, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, मतलब चंद्रलोक प्राप्त करने पर भी ऐसा नहीं है कि वहां पर उसकी स्थायी व्यवस्था है। तो वो वहां से फिर से उसका ये बताया, प्राप्य निवर्तते, निवर्तते मतलब वापस आता है। तो कहाँ आएगा वापस, पृथ्वी पे आएगा वापस। और कैसे आएगा, पता है किसी को प्रोसेस कैसे आता है? तो चंद्रलोक पे गया और वहां से पृथ्वी पे कैसे गिरता है, शरीर गिरता है और सशरीर गिरता है। कैसे, क्या प्रक्रिया है, कहाँ बताया है? प्रभुपाद कहीं बता रहे हैं, इसी अध्याय में बताया है, तीसरे श्लोक में। यस, तो सब भूल गए होंगे ना, तीसरा श्लोक कौन सा है, याद है किसी को? हैं, इसी अध्याय का नहीं याद? तीसरा तो बहुत दूर पहुंच गए प्रभु जी, 24वां याद नहीं, पिछले संडे किया था, वो पूछता तो वही पता नहीं रहेगा। ये तो तीन मतलब कितने संडे पहले होगा, नहीं कुछ महीने पहले चलो ठीक है, तो देख लेते हैं उसको। हैं, तो तीसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः
भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है ये श्लोक रूप रघुनाथ महाराज ने लिया था, मतलब फरवरी मार्च की बात होगी तो अभी तो सब भूल गए होंगे अभी हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि चंद्रलोक पे जाता कौन है और जाके फिर वो कैसे वापस आता है वो। तो बताया स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो ये प्रक्रिया है सकाम कर्म है। तो उसने यज्ञ किया किस उद्देश्य से? स्वर्ग जाने के लिए। तो स्वर्ग में कई लोग हैं, उसमें चंद्रलोक एक है, चंद्रलोक पहुँच गया तो वापस उसे आना पड़ेगा। तो बताया छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में विशेषकर वो अनुष्ठान बताएं चंद्रलोक जाने के लिए क्या क्या अनुष्ठान है। तो उसका यहाँ थोड़ा सा वर्णन शिला प्रभुपाद कर रहे हैं। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। तो यज्ञ की वेदी पता नहीं आप लोगों को देखा है कि नहीं, वो यज्ञ कुंड बनाते ना, तो यज्ञ कुंड होता है और उस पर फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर उस पर आहुति डालते हैं आहुति डालते उस मंत्र भी बोलते हैं, पर्टिकुलर मंत्रास होते हैं उसके। तो वो बताया है तो 5 तो अब अग्नियाँ भी अलग अलग प्रकार की हैं। तो 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये 5 अग्नियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। तो 5 अग्नियाँ जो हैं वो क्या है? ये 5 के प्रतीक हैं। और आहुति किसके प्रतीक हैं? यहाँ वर्णन है। आहुति जो है वो है श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य। ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जब अभिष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। तो बताया यज्ञ प्रक्रिया में जीव ऐसे स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। यहाँ पे वो एग्जैक्ट प्रक्रिया बताइए। तो इसलिए इंद्र देखते ना, इंद्र वर्षा करते हैं तो उस वर्षा के साथ में वो लोग भी आते हैं जो जिनका वहाँ टाइम ओवर हो गया, मतलब पुण्य क्षीण हो गया। तो वो कुछ ऐसा ही है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर कार्य किया है ना और आपको सैलरी मिली। अब सैलरी इतनी मिली कि आपने प्लान किया कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड जाके घूम के आएंगे। तो अभी स्विट्ज़रलैंड आप गए और वहाँ घूमे तो क्या होगा? जो भी आपके पास एक्स्ट्रा धन था जिससे आपने प्लानिंग करी थी, जब वो धन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो वापस आना पड़ेगा, है ना। तो पुण्य भी ऐसे ही है। तो पुण्य कमा लिया आपने तो उसके लिए फिर आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा, वहाँ भोगोगे। वहाँ पर इंद्र तृप्ति बहुत ही उच्च स्तर की प्राप्त होगी, अप्सराएं मिलेंगी, है ना। अप्सराओं का सौंदर्य पता है, यहाँ की मिस यूनिवर्स भी कुछ नहीं है उसके सामने, हैं। मतलब अप्सराओं को सौंदर्य सही में बहुत ही ज़बरदस्त सौंदर्य पता है। उनको सेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके शरीर से और मीलों दूर उनके शरीर से जो है बताया कमल की खुशबू आती है। ऐसी होती हैं अप्सराएं, है ना। और सौंदर्य तो बहुत ही मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस प्रकार की जो स्त्रियां हैं उनका संग प्राप्त होगा। और सोमरस बताया तो सोमरस का पान करने का अवसर मिलेगा। और सोमरस विशेषकर सोमरस तो चंद्रलोक में ही उपलब्ध है विशेष, क्योंकि सोम है ना, सोम चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। तो सोमरस एग्जैक्टली वो नहीं है। लोग कभी कभी उसको शराब समझते हैं। शराब को भी कभी कभी लोग शराब पी रहे हैं और बोलते हैं हम सोमरस पी रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। शराब जो है वो असुरों का ड्रिंक्स है ना। और सोमरस जो है देवताओं का ड्रिंक्स है।
देवता नहीं, शराब, शराब बहुत ही बेकार चीज़ है। बताया शराब जो है वो इतनी अशुद्ध है, हाँ, कि अगर किसी पात्र में शराब है या शराब थी तो बताया उस पात्र को किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं किया जा सकता, कुछ भी कर लो। जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं, हम लोग जब कुकिंग करते हैं कहीं पे, तो बताया नई जगह है तो फिर क्या करते हैं हम, गौमूत्र और सब छिड़क के, गौमूत्र स्पेशली छिड़क के उसको शुद्ध करके, भाई इस पर पता नहीं इधर पहले उन्होंने क्या क्या बनाया होगा, हैं, और बर्तन जो हैं, तो उसको हम शुद्ध कर देते हैं गौमूत्र से, हाँ। लेकिन बताया जिस पात्र में शराब रखी है या शराब रखी थी, उसको गौमूत्र से भी शुद्ध नहीं कर सकते। मतलब गौमूत्र छिड़क दिया तो भी वो अशुद्धि है। इतना शराब इतनी अशुद्ध वस्तु है, ठीक है। तो इसलिए देवता तो उसको छुएंगे भी नहीं। तो देवता नहीं छूते, असुरों के लिए वो, असुरों को उसमें जो है मज़ा आता है, क्योंकि उसमें उनको नशा होता है। सोमरस पी के नशा नहीं होता है, सोमरस पी के जो है और शक्ति मिलती है और उनको जो है ऊर्जा प्राप्त होती है देवताओं को। तो इसलिए सोमरस अलग चीज़ है। एक यहाँ पे शराब के बहुत बड़ा ठेकेदार है, उसने अपनी कंपनी का ही नाम रखा है सोम। तो ये बहुत बड़ा वो है, बहुत ही बड़ी भ्रांत धारणा है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। इसलिए तो चंद्रलोक पे सोमरस उपलब्ध है। तो सोमरस एक ड्रिंक्स है, जैसे हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स होते हैं, हाँ, लेकिन सोमरस किसका है, देवताओं का, जो उच्च श्रेणी के जो जीव हैं, तो उनके लिए वो है। तो जब बताया वो, और उसको पीकर ही उनको इतनी शक्ति और ऊर्जा मिलती है कि यहाँ वर्णन है कि वो चंद्रलोक पे 10,000 वर्षों तक भोग करते हैं। यहाँ पृथ्वी गणना में मतलब 10,000 वर्ष बीत जाएंगे तब उनका चंद्रमा पे उनका जो है समय समाप्त होगा। क्षीण जो है, जो पुण्य क्षीण होगा, पुण्य की जो भोगने की अवधि है वो उतने समय की है। तो जैसे ही वो समय समाप्त होगा तो उन्हें वापस नीचे गिरना होगा। तो नीचे वापस कैसे गिरेंगे, यहाँ बताया वर्षा के रूप में। तो एग्जैक्टली उनको मृत्यु ऐसे नहीं आती जैसे हमको आती है ना। उनको क्या होता है, वो है वहाँ पर भोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही टाइम ओवर हुआ तो भी जाने का समय, तो जाते तो भी वर्षा के रूप में वो उतरते हैं इस पृथ्वी पर, और फिर अन्न का रूप ग्रहण करता है ना। और फिर वो अन्न, तो वर्षा होती, तो इसलिए भगवान बताते हैं ना अन्न कैसे उत्पन्न होता है, वर्षा से। तो वर्षा ऐसे ही गिरी और उस वर्षा के माध्यम से उतरा पृथ्वी पे, और उससे फिर अन्न में वो प्रवेश करेगा। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, ठीक है। तो अभी अन्न खाते हैं हम, तो अन्न खाते हैं, तो विशेषकर जो पुरुष है अन्न खाता है, तो वो फिर बताया, आयुर्वेद में बताया है, जो भी हम खाते हैं तो वो 8 धातुओं में वो परिणत होता है शरीर में। तो उसे बताया रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा, है ना, ये सब उसमें जो हम खाते हैं वो इन सब में परिवर्तित होता है। और उसमें सबसे आखिरी धातु बताइए, जो सबसे आखिरी धातु है वो है वीर्य, हैं। और वो सबसे वो एसेंस है, वो पूरे शरीर, मतलब शरीर जो पूरा जो उत्पादन कर रहा है, जो पोषण बना रहा है, तो उस पोषण का पूरा जो एसेंस है, पूरा जो सार है, वो वीर्य में है। तो यहाँ बताया, तो ये जो चंद्रलोक गया है, स्वर्गलोक गया है ना, वो इस प्रकार से पुरुष के वीर्य में वो जो है स्थान ग्रहण करता है। तो वो फिर पुरुष जो है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है, फिर उसको स्त्री के गर्भ में उसे शरीर वहाँ मिलता है, ठीक है। और फिर उसका जन्म होता है यहाँ पे, और मनुष्य, फिर उसको एक नाम मिलता है, नाम मिलता है, और फिर काम मिलता है, हैं। और वो भूल जाता है कि पहले मैं चंद्रलोक में भोग करा था। हो सकता है आप लोग भी यहाँ बैठे हो, कई लोग चंद्रलोक से आए हों, लेकिन याद नहीं, अभी भूल गए, क्योंकि अभी हम इस वर्तमान शरीर से पहचान कर रहे हैं, है ना।
तो वही है, जन्म जैसे ही हुआ तो हम ये पूरी प्रक्रिया सब भूल जाएंगे और हम जो भी वर्तमान स्थिति है, हमारा जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, मनुष्य समाज हैं, देश, परिवार, इससे हम फिर पहचान करने लगते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और इधर से हम ये भी समझ सकते हैं, इसलिए इसलिए पुरुषों को खासकर विशेषकर इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है कृत्रिम रूप से, इसलिए बताया वीर्य को नाश करना किसी प्रकार से वो भी पाप है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें जीवात्मा है और वो पूरी प्रक्रिया जो मैथुन जीवन की प्रक्रिया भगवान ने बनाई है वो इसलिए बनाई ताकि वो आत्मा जिसने वीर्य में शरण ली है उसको शरीर मिल सके। तो अगर कोई बिना संतान मतलब संतान उत्पत्ति के उद्देश्य के बिना अगर वो मैथुन जीवन में लिप्त है तो वो पाप है। तो क्यों पाप है वो यहाँ से हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो मारने जैसा ही है ना। उस आत्मा को शरीर मिलना चाहिए था, वो शरीर हम नहीं मिलने दे रहे उसे, है ना। उसे आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से हम उसे रोक रहे हैं। तो ये बहुत ही ये मतलब जैसे आजकल तो गर्भ धारण भी हो जाता है और उसके बाद फिर समझ में आता है कि अरे ये तो बच्चा जो है हमें नहीं चाहिए, तो फिर जो स्त्रियां हैं वो गर्भपात करा लेती हैं, एबॉर्शन। तो जो एबॉर्शन कराना है ना, तो वो बच्चे को मारना है गर्भ में, तो मर्डर ही है, तो वो घृणित बहुत ही घोर पाप कार्य है। तो उसी प्रकार से वीर्य का नाश करना भी पाप कार्य है। आजकल पता है किसी को ये हैं? नहीं पता किसी को। और इसलिए क्या कर रहे हैं, सब जो है कृत्रिम रूप से, है ना, ऐसे मैथुन जीवन में लगे हुए हैं, वीर्य नाश कर रहे हैं और और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर ऐसे वीर्य नाश कर करके, इसलिए फिर देखते हैं हम, फिर क्या होता है, उनको फिर संतान उत्पन्न होती नहीं। जब प्रयास करते हैं तो संतान हो ही नहीं रही। तो कारण क्या है कि वीर्य नाश कर करके एक तो क्या है, वो भी हो जाता है, नपुंसक भी हो जाते हैं। अगर पुरुष वीर्य का नाश करता रहेगा, है ना, कृत्रिम तरीकों से, तो क्या होगा, वो नपुंसक बन जाएगा। और फिर ऐसे नपुंसक जो हैं वो फिर क्या होते हैं, फिर वो समलैंगिक बन जाते हैं, फिर होमोसेक्सुअल, है ना। उनको फिर क्या, उनको जो है स्त्री में आकर्षण दिखेगा, उनको पुरुष में आकर्षण दिखेगा। ऐसे जो पुरुष हैं उनको पुरुष आकर्षक लगेंगे। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, जैसे कलयुग में हम देख रहे हैं। तो इसलिए बताया है, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बड़ा ही अनिवार्य है सभी पुरुषों के लिए। कभी लोग सोचते हैं कि ओ जो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में है, सिर्फ उन्हीं को जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नहीं, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो सभी पुरुषों के लिए, इनफैक्ट गृहस्थों के लिए भी है। ये तो रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट हो जाएगा, गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचारी। लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन यही वैदिक संस्कृति है। हाँ, और यही भगवद गीता की शिक्षा है। तो हम यहाँ बैठे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं वो समझने के लिए, और एक बार हम समझ रहे हैं तो उसको फिर हमें स्वीकार करना चाहिए और उसे पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम अभी बहुत लेट आ रहे हैं भक्ति में, तो ऑलरेडी अधिकतर पुरुषों का वीर नाश हो चुका है ना। अब क्या करें, प्रभु जी आप पहले मिले होते तो हम बच गए होते हैं। आप बहुत देर से मिले और ये भी आप अभी बता रहे हो हैं, पहले दिन बताया होता। पहले दिन तो आपने हरे कृष्णा जप करो बताया हैं। वैसे ऐसे कुछ आंदोलन चल रहे हैं वैसे, है ना। मैं देख रहा था यूट्यूब पे कई चैनल्स हैं ऐसे जो ब्रह्मचर्य के ऊपर, है ना, बोलते हैं और थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। जो यंग जनरेशन है उसको, जो युवा पीढ़ी है उसको ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आधुनिक जगत में हम देखते हैं पूरा प्रचार क्या है, पूरा जो स्त्री पुरुष आकर्षण है उसको बहुत ही अनावश्यक रूप से उसको बढ़ावा दिया गया है, जो कि मनुष्य समाज के लिए बहुत ही घातक है। हम देख रहे हैं कैसे घातक है, इस प्रकार से घातक है क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य, इसलिए बताया स्टूडेंट लाइफ, विशेषकर विद्यार्थी जीवन, जो विद्यार्थी जीवन है वो ब्रह्मचारी जीवन है। लेकिन आज क्या होता है, आज जो लड़का है वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और वहाँ पर हैं क्या होता है, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हैं सब जानते हैं, सब अंदर में आते हैं क्या चल रहा
हैं, लेकिन वही है, पश्यन अपि न पश्यति, हैं, देखते हुए भी उसको अनदेखा कर रहे हैं, और उससे फिर क्या हो रहा है, उससे पूरा मनुष्य समाज का पतन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो समझना है कि यस, जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो सभी के लिए है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गृहस्थ जीवन से पहले, इवन गृहस्थ जीवन के बाद भी। तो गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से, है ना, ये सिर्फ इसके लिए यहाँ बताएं, जब संतान उत्पन्न करना है। समझ है ये कि जो वीर्य है, वीर्य में आत्मा है, और वो आत्मा शरण लेगी, है ना, स्त्री के गर्भ में। तो इसलिए जब संतान उत्पन्न करनी है तभी वीर्य का प्रयोग करना है, अन्यथा वीर्य को शरीर में ही धारण करना है। बताया है, वीर्य अगर उसको नाश नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, शरीर में ही रहकर वो फिर ओजस और तेजस में परिवर्तित होता है। तो इसलिए हम देखते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रदत्त हैं, मतलब जो सही में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर हम एक अलग ही तेज देखेंगे। तो कारण क्या है? वो वीर्य को कंजर्व करने के कारण वो तेज और ओजस जो है दिखता है। और इसके बताए, इसके कई जो हैं भौतिक लाभ भी हैं। ऐसे बताए, धन्वंतरी जो भगवान के अवतार हैं, धन्वंतरी सुना है आपने? धन्वंतरी भगवान के अवतार। तो आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ही सबसे पहले प्रदान किया। तो उसमें वो सारी चीज़ें बताते हैं, है ना, कि अगर ये बीमारी है तो ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन लास्ट में बताते हैं, अगर वीर्य को कंजर्व कर रहे हैं, वीर्य नाश नहीं कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो उसको फिर कोई बीमारी नहीं होगी। मतलब सबसे बेस्ट टॉनिक है, सबसे बेस्ट दवाई है हर बीमारी के लिए। मतलब बीमार होगा ही नहीं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी 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 अच्छी होगी कि उससे रोग होंगे ही नहीं। आजकल पता है लोगों को? नहीं पता लोगों को, इसलिए सब बीमार है। इसलिए बीमार है सब, और डॉक्टर के पास जाके और दवाई ले लेके और बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखो, ये तो अभी भी अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई ठान ले कि यस अभी जो है मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, तो पालन करके देखो, तो उस जब पालन कर रहे हो तब जो शक्ति आ रही है शरीर में, और पहले कैसी स्थिति थी, तो ये देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कि पहले हम बहुत, जब वीर नाश कर रहे थे तो बड़े ही कमज़ोर फील कर रहे थे, है ना, और मेंटली डिप्रेस्ड, मन भी नीचे जा रहा है, सब कुछ नीचे जा रहा है। लेकिन अगर वीर को नाश नहीं कर रहे, कंजर्व कर रहे हो, तो क्या होगा? तो ऊपर उठोगे। ऊर्ध्वरेतसा, इसलिए उनके लिए शब्द है ऊर्ध्वरेतसा, है ना। तो वीर अगर शरीर में है तो क्या होगा? वो बताया पूरे शरीर में पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा। वो किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। वेपर कैसे बोलेंगे हिंदी में? कैसे बोले? भाप। हाँ, भाप के रूप में, है ना, भाप के रूप में वो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा। और पूरे शरीर में व्याप्त होके, तो इसलिए शरीर के हर अंग को शक्ति देगा, और विशेषकर बुद्धि में वो जाएगा, तो आध्यात्मिक बुद्धि उसको प्राप्त होगी, उस आध्यात्मिक चीज़ों को समझ पाएगा। इसलिए बताया, जो लोग वीरनाश करते हैं तो जो है भगवद गीता भागवतम में तो समझ नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो इसलिए बताया विद्यार्थी जीवन में, इसलिए एक स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो जो ये शिक्षा है वो समझ नहीं पाएगा। उसको पालन करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, तो ये इसलिए बड़ा है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जीवन है। आपकी हर एक क्रिया जो है, हर एक क्रिया के लिए आप उत्तरदायी हो। बोलोगे अरे तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आपको कंट्रोल में करना है, इसलिए पूरी विधि बताई है। बोले मेरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो फिर तो पशु जीवन है। फिर तो प्रकृति फिर क्या बोलेगी? तो जाओ पशु योनि में। तो मनुष्य जीवन मतलब जहाँ पर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है, वो मनुष्य जीवन है। हाँ, और ऐसा जीवन जिसमें मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, मन में जो आ रहा है कर रहे हैं,
कोई संयम नहीं है, तो वो पशु जीवन है। इनफैक्ट बताया पशु में फिर भी थोड़ा संयम होता है, पशु फिर भी है ना। ऐसे बहुत कम पशु हैं जो है ना हर दिन जो है वो मैथुन जीवन में लगे हुए हैं। आप देखोगे पशुओं में भी एक्चुअली शेर का उदाहरण दिया है। शेर भी जो है, शेर तो ताकतवर होता है, हाँ, लेकिन वो भी क्या है, जब उसका समय आता है तभी संग करता है वो। ऐसे नहीं कि हर दिन जो है वो शेरनी के साथ लगा हुआ है। ब्रीडिंग सीजन बोलते हैं उसको, है ना। तो शेर का भी ऐसा ही, ऐसे अधिकतर पशुओं का आप देखोगे, है ना, उनका ऐसा ही है, एक सीजन होता है उसमें ही वो बाकी समय वो भी ब्रह्मचारी रहते हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य भी है, मनुष्य की स्थिति कैसी हो गई अभी कलयुग में, हर दिन लगा पड़ा है। इतनी पतित अवस्था हो गई। और हमारे भक्त जब ऐसे लोगों से मिलते हैं और उनको बताते हैं तो उनको लगता है अरे ये लोग पागल हैं। ऐसे कैसे जिएंगे? अगर हर दिन अगर मैथुन नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे? तो इसलिए पता है मनुष्य की स्थिति कैसी हो गई है, पशु से ही बदतर हो गई है अभी। पशु बेहतर है इससे, हैं। तो प्रभुपाद जो कहते हैं ना कि जो मनुष्य हैं जो बस आहार निद्रा भय मैथुन में लगा है तो पशु समान है। महाभारत का श्लोक है वो, है आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुवीर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही ना पशुवीर समान। हाँ, तो जो धर्म की समझ नहीं जिसको, और जो सिर्फ इन 4 क्रियाओं में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन में, तो क्या है, वो मनुष्य पशु के समान है। लेकिन हम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं पशु से भी गिरा हुआ है। कलयुग में, क्योंकि वो महाभारत का श्लोक है ना, मतलब महाभारत उस वैदिक संस्कृति में बता रहे हैं वो कि जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो चंडाल यावन म्लेच्छ वाली स्थिति है ना। तो वो वर्णाश्रम में भाग नहीं सकता है, इसलिए वो पतित अवस्था में है, वो पशु जैसे ही है। लेकिन कलयुग में आज जो स्थिति है वो क्या है, वो उससे भी, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं 10th क्लास, है ना। जैसे बताया 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, है ना। वर्णाश्रम में ये है 1st क्लास ब्राह्मण वर्ग, 2nd क्लास क्षत्रिय, 3rd क्लास वैश्य, 4th क्लास शूद्र, और 5th क्लास में सब आ जाएंगे, चंडाल म्लेच्छ यावन, 6th 7th। फिर बताए 10th क्लास। 10th क्लास कौन है? कलयुग के लोग है ना। ऐसे लोग खासकर जो हर दिन मैथुन जीवन में लगे हुए हैं, हाँ, कोई संयम नहीं है जीवन में, तो वीर्य का नाश कर रहे हैं दरअसल। तो वो बताया वो एक्चुअली हर दिन मर्डर कर रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मतलब वीर का नाश आपने एक बार भी किया तो एक आपने एक तो मर्डर कर ही दिया। एक्चुअली बताया कहीं उसमें, क्योंकि उसमें कई आत्माएं हो सकती हैं, ठीक है, और आपने जो जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस के अतिरिक्त, इसलिए गीता में आप देखोगे आगे भगवान क्या कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। तो वो मैथुन जीवन जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। अर्थात जो मैथुन जीवन जो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है, वो भगवान बता रहे हैं वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है, वो मैं हूँ। और जो ऐसे इसके लिए, भोग के लिए हैं, तो वो क्या है, वो फिर वो भगवान का प्रतीक नहीं है। वो फिर पाप में जाएगा वो। तो इसलिए बताया, इसलिए हमारा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जीवन है, हर कार्य के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो फिर हो सकता है हम कभी कृष्णा कॉन्शियस हो पाएँ, कृष्ण के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हो सकें। पहले तो पता है मनुष्य समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, है ना। तो बताया यहाँ पे हम सोचते हैं कि वो हमारा जीवन हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं है। ऐसे ये आर्गुमेंट आता है कई बार, विशेषकर जो महिलाएं जो गर्भपात कराती हैं, तो ये आर्गुमेंट देती है मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूँ उसके साथ, आप कौन होते बोलने वाले हैं, मेरा बच्चा है, मेरा गर्भ है, मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, मारूँ या उसको जीवित रखूँ, हैं, आप कौन होते बोलने वाले। इस प्रकार से चैलेंज करेंगे वो, लेकिन उनका तर्क गलत है। आपका शरीर नहीं है, आपका शरीर है, अच्छा तो बना सकते हो, बना के दिखाओ, आपका शरीर है तो, हैं। तो जो भगवान ने दिया प्रकृति के माध्यम से, उस पर आप अपना हक कैसे जता सकते हो।
तो ये बहुत बड़ी भूल धारणा है, हमें लगता है हमारा शरीर है, हमारा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो इसलिए मूलतः ये भगवान की संपत्ति है। और ठीक है, भगवान ने हमें दे रखा है, एक स्वतंत्रता दे रखी है कि आप इसके साथ कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर स्वतंत्रता का आपने अगर मिसयूज़ किया तो क्या होगा? तो हमारा और पतन होगा। तो इसलिए बताया है, तो इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो ये शरीर मेरा है, ये शरीर संबंधी चीज़ें मेरी हैं, कुछ भी हमारा नहीं है, सब भगवान की संपत्ति है। तो इसलिए इस शरीर को, मन को और इस शरीर संबंधी जो भी चीज़ें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान कैसे चाह रहे हैं उसका उपयोग करना, उस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए बताया, तो स्त्रियां ऐसे नहीं कह सकती कि मेरा शरीर है। नहीं, कृष्ण ने दिया है ये शरीर। तो अभी कृष्ण क्या बता रहे हैं? कृष्ण क्या कहीं बता रहे हैं कैसे अबॉर्शन कर सकते हो? हैं? कहीं नहीं बता रहे। इनफैक्ट ये बताया गया है कि नहीं कर सकते हैं। मर्डर है, बच्चे को मारना सबसे घृणित कार्य है। प्रभुपाद कहते हैं, है ना, हम बोलते हैं जब हम भगवान के प्रेम को समझाने का प्रयास करते हैं तो इस जगत में माँ का जो प्रेम है, हाँ, वो कुछ हद तक तुलना कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की माँ सुनीति, वो ये समझाती ध्रुव महाराज को कि देखो ध्रुव, हैं, तुम अभी बड़े ही कष्ट में हो और मेरे पास आए हो रोते रोते, लेकिन मैं तुम्हें उतना प्रेम नहीं कर सकती जितना विष्णु कर सकते हैं, है ना। तो विष्णु का जो प्रेम है वो करोड़ों माँओं के समान। तो अगर एक माँ का प्रेम है, थोड़ा अनुभव किया है, तो आप थोड़ा समझ सकते हो करोड़ों माँओं का प्रेम कैसा होगा, और उतना विशाल भगवान का प्रेम है। लेकिन अभी आजकल तो ये उदाहरण नहीं दे सकते आजकल ये उदाहरण देना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं माँ जो है वो बच्चे को गर्भ में ही मार रही है। ऐसी स्थिति हो गई। तो कहाँ फिर वो जो माँ का प्रेम था वो कहाँ गया? वो तो बचा ही नहीं। बड़ी ही क्रूर अवस्था है। एक्चुअली बताइए, कार्मिक रिएक्शन नहीं है। कैसे कार्मिक रिएक्शन है? क्योंकि मनुष्य समाज जो है वो माँ को मार रहा है, तो इसलिए माँ बच्चे को मारेगी। तो मनुष्य समाज कैसे माँ को मार रहा है? तो मनुष्य समाज जो है वो गाय की हत्या कर रहा है, गौ हत्या हो रही है पूरी। आज जो हमने समाज बना रखा है, इसमें ये पूरे जो है गाय की हत्या भी पूरा टिका हुआ है। अब उसका कार्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए मनुष्य समाज माँ को मार रहा है, तो उसका रिएक्शन कैसे आ रहा है? माँ बच्चे को मारेगी। और इस प्रकार से हम कर्मबंधन में फंसते जा रहे हैं, है ना। और फिर वो जो उसमें लगे हुए हैं अबॉर्शन जो करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनको भी फिर वैसी स्थिति पता है, उनको भी ऐसे ही वो गर्भ में प्रवेश करेंगे और उनको भी वहाँ ऐसे मारा जाएगा। और इतनी ऐसी स्थिति होगी कि उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। ऐसे ही वो गर्भ में जाएंगे, मारा जाएगा, फिर से गर्भ में जाएंगे, मारा जाएगा। ये स्थिति चलती रहेगी तो इसलिए बड़ा ही घातक है। तो आप देखो, एक बस वीर्य को समझने में इतनी सारी चीज़ें समझने की है और लोग जो हैं अब पूरे तमोगुण में, अंधकार में कुछ भी करते फिर रहे हैं। तो इसलिए आज के समाज में तो चंद्रलोक जाना तो जो ऐसे लोग हैं पता है, भक्त कुछ जा सकते हैं। कौन से भक्त जा सकते हैं चंद्रलोक? जो भक्ति कर रहे हैं, ये इच्छा रखे कि हम चंद्रलोक जाना है, देखना है। प्रभु जी ने बढ़िया प्रवचन बताया था, बहुत अप्सराएं हैं, सोमरस हैं, चलो हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा तो मुंह पे चल रहा है और नीचे चंद्रलोक अप्सराएं, सोमरस हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर भक्ति कर रहे हो तो ठीक है ना, एटलीस्ट वो पाप से तो बचा हुआ है, क्योंकि भक्तों के संग में है ना, तो एटलीस्ट पाप कार्य तो नहीं कर रहा है, तो पुण्यशाली जीवन है। और लेकिन अब हृदय में इच्छा भी है चंद्रलोक देखने की, जाने की, तो फिर वो चंद्रलोक पहुंच जाएगा। लेकिन बताए वहाँ पहुँच के 10,000 साल वहाँ बिताने होंगे, है ना। वहाँ पहुँच के फिर आप नहीं कह सकते अब बस एक दिन देख लिया, अब मैं जाता हूँ वैकुंठ। नहीं, अब तो आ गए, अब तो पूरा जो है 10,000 साल बिताने होंगे हैं। तो 10,000 साल वहाँ बिता के फिर वापस आओगे ऐसे ही वर्षा के रूप में,
हैं। और आज की डेट में तो अभी तो ये बताया, ये तो ठीक है, जो अन्न है जो खा के और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है तो उसे पक्का उसे शरीर मिल जाएगा, मतलब ऐसी। लेकिन आजकल के लोगों का अगर वीर्य का आश्रय लिया तो उसे शरीर भी नहीं मिलने वाला, उसे बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि हमने ऐसा कल्चर बना दिया, वीर नाश करने वाला कल्चर है। तो इसमें तो क्या है, जो इसलिए देवतागण भी घबराएंगे कलयुग में आने में, वर्षा के रूप में नहीं आएंगे वो हैं, वो आएंगे तो पूर्व युगों में आएंगे, जहाँ पे एटलीस्ट लोग ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था पालन हो रही है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में ये चीज़ है ना। तो ब्रह्मचर्य 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में सब गोल है हैं। और कुछ भारत में थोड़े से अवशेष बचे हैं, तो वो भी फिर ऐसे आ जाते हैं कि इसलिए अगर कोई अगर ब्रह्मचारी बनना चाहे तो उसको पूरा उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं गृहस्थ जीवन सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा, सबसे महान है। क्यों? क्योंकि हम महान हैं हम महान हैं और हम गृहस्थ जीवन में, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम भी महान है। सारे आश्रम महान है ना। एक बोलना है कि बस गृहस्थ आश्रम बस, तो वो अहंकार है और कुछ नहीं है ना। तो बाकी आश्रम कहाँ गए? कोई इंपॉर्टेंस नहीं बाकी आश्रम की। फिर भगवान ने फिर बाकी आश्रम क्यों दिए? फिर तो गृहस्थी रखते बस, कोई जरूरत ही नहीं थी बाकियों की। तो भगवान मूर्ख हो गए इसका मतलब, हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं। कलयुग के लोग ऐसे हैं, है ना यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं और इसलिए भगवान की बात नहीं मानते। अभी जैसे अगर ये बात अगर हम समझ रहे हैं, जो यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि चंद्रलोक कौन जा सकता है, कैसे जा सकते हैं, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे प्रयास करेगा जैसे आजकल लोग प्रयास करते हैं चंद्रमा पे जाने के लिए, रॉकेट बनाते हैं और फिर उसमें फिर जाते हैं, हाँ चंद्रमा पे जाके हम जो है देखेंगे। अब वहाँ गए कि नहीं गए ये किसको पता, लेकिन चलो ठीक है दिखा दिया टीवी पे तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ गए, है ना। और जाके वहाँ झंडा गाड़ के आ गए हैं कि हम गए, लेकिन अब वहाँ जाके करोगे क्या? वहाँ से बस थोड़े से क्या है मिट्टी लेके आ गए हैं, चंद्रमा पे जाके वहाँ की मिट्टी लेके यहाँ आ गए। वाह, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये मिट्टी लाने के लिए कितने करोड़ों डॉलर खर्च किए, जो कि आम जनता के जो टैक्स के पैसे हैं वो करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए किस लिए? चांद पे जाके मिट्टी लाने के लिए। तो पहली चीज तो अगर भगवद गीता समझ रहा है तो सबसे पहले समझ जाएगा कि भाई चांद पे इस तरह से नहीं जा सकते, इस शरीर से नहीं जा सकते आप। अगर इस शरीर में जाने का कोशिश करोगे, मान लो अगर रॉकेट से स्पेस, ये जो स्पेस व्हीकल है, अंतरिक्ष यान जो है, उससे आप पहुंच भी जाओ तो क्या होगा? तो वहाँ जो चंद्रदेव के जो अनुयायी हैं वो वहीं पे आपको धक्का मार के नीचे फेंक देंगे। मतलब चंद्रमा तो बहुत दूर की चीज़ है, यहीं पर अगर हम प्रयास करेंगे, जैसे आप भारत में हो, यहाँ से अगर आप अमेरिका जाने की प्रयास करो, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ जाके क्या होगा? हैं? तो वहाँ जाके बोलते बजाओ वापस, वहीं से धक्का मार देंगे एंट्री नहीं, नो एंट्री। तो यहाँ पर जहाँ यहाँ पर इस पृथ्वी लोक में दूसरे क्षेत्र में आपको एंट्री नहीं मिल सकती बिना उसकी परमिशन के, हैं? वो चंद्रलोक में ऐसे ही पहुंच जाएंगे ना। एक्चुअली पता है ऐसे इतिहास में भी प्रयास किया है लोगों ने। जैसे रामायण में वर्णन आता है, रामायण में त्रिशंकु का वर्णन आता है, तो त्रिशंकु वो भी ऐसे ही प्रयास करता है ना। वो इसी शरीर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये समझ होती है कि देखो अगर जाना है तो ये तो ऋषि मुनियों की कृपा से और यज्ञ विधि से ही जा पाएंगे। उसने लेकिन ये प्रयास नहीं किया अंतरिक्ष यान बना के और उसमें फिर वो जा रहा है नहीं है, उसको पता था, इतना तो बुद्धि थी उसमें, तो इसलिए वो किसके पास गया? वो सबसे पहले गया वशिष्ठ मुनि या विश्वामित्र के पास? पहले वशिष्ठ के पास गया, पहले वशिष्ठ मुनि के पास गया वो कि मुझे चंद्रमा पे पहुंचा दो। तो वशिष्ठ ने मना कर दिया। वशिष्ठ मुनि ने कहा इस शरीर में नहीं जा सकते, तुम्हें शरीर चेंज करना पड़ेगा तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बोला नहीं इसी शरीर में जाना है मुझे, तो हैं। तो फिर तो वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया। फिर वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास गया वो, तो पुत्रों ने कहा हमारे पिता ने मना कर दिया, हम कैसे करेंगे? हम क्या पिता से बढ़कर हो गए? तो हम नहीं करने वाले, हमारे पिता ने मना कर दिया तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। हाँ,
फिर उसको बताता है हाँ ये जो वशिष्ठ मुनि कॉम्पिटिटर जो है वो विश्वामित्र मुनि है, तो इनका आश्रय लेके देखते हैं। तो फिर विश्वामित्र मुनि के पास गए और उससे जाके कहा देखो ये वशिष्ठ मुनि ने ये करने से मना कर दिया है। ये नहीं बोला डायरेक्ट जाके कि ना मुझे स्वर्ग जाना है। मैं वशिष्ठ मुनि के पास में गया था और उन्होंने ये करने से मना कर दिया क्योंकि उनमें ये काबिलियत नहीं है, लेकिन आप में तो काबिलियत है ना, आप में तो है। तो जैसे ही उसने सुना कि वो वशिष्ठ ने मना कर दिया, मैं अब तुम्हें भेजूंगा, है ना, तो विश्वामित्र मुनि ने फिर पूरा जो है यज्ञ किया है अपने तपोबल से, उसको फिर भेजा कि जो चीज़ वशिष्ठ मुनि नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा अभी। तो त्रिशंकु को फिर भेजते हैं। तो यहाँ वो यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, जैसे बताया ना जो 5 प्रकार की अग्नि, 5 प्रकार की आहुति, तो ये सब कर रहे हैं, वो मंत्र पूरा अपना तपोबल पूरा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, त्रिशंकु ऊपर उठ रहा है उठते तो वो बिना अंतरिक्ष यान के ही वो अंतरिक्ष में जा रहा है वो ऐसी स्थिति हो रही है। और जाते वो वहाँ पहुँचा स्वर्गलोक। तो स्वर्ग के सब निवासी देख रहे हैं ये कौन आ रहा है ये मनुष्य कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो वहाँ से फिर वो उसको धक्का देते हैं वहाँ से उसको धक्का देके नीचे फेंकते हैं। और तो ऐसे वो फिर नीचे आता है। फिर विश्वामित्र देते हैं नीचे कैसे आ गया। फिर वापस से वो आहुति डालते हैं और मंत्र जप करते हैं और उसे फिर से ऊपर उठाते हैं और फिर से वो जा रहा है ऊपर और ये फिर से उसको फिर से धक्का देके नीचे फेंक रहे। तो ऐसे ही उसकी फुटबॉल जैसी स्थिति हो गई। जैसे फुटबॉल में होते हैं ना दो यहाँ से गोलकीपर मार रहा है और वहाँ से भी गोलकीपर मार रहा है बस ये स्थिति चल रही है उसकी, हैं। तो ऊपर नीचे एक पॉइंट पे आके वो बोलता है बस रोक दो अभी नहीं जाना मुझे स्वर्ग नहीं जाना। और फिर विश्वामित्र नहीं मैं तो भेज के ही रहूँगा तो त्रिशंकु की हालत खराब हो जाती है। और फिर एक पॉइंट आता है जब विश्वामित्र मुनि का तपोबल खत्म हो जाता है ना। ओ खत्म नहीं होता एक्चुअली, क्या होता है फिर विश्वामित्र मुनि समझ जाते हैं। एक्चुअली देवतागण बोलते हैं ए इसको मत भेजो, हम नहीं स्वीकार करेंगे, तुम चाहे कितना अपना लगा दो तपोबल, हम तो इसको यहाँ से फेंक देंगे, यहाँ नहीं एंट्री देंगे इसको, क्योंकि इसको पुण्य नहीं है, उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा निवास, है ना, ऐसे नहीं आ सकता ये तो फिर विश्वामित्र मुनि क्या सोचते हैं, चलो तो ठीक है मैं इसके लिए अलग ही एक स्वर्ग बना देता हूँ। इसकी इच्छा थी स्वर्ग जाने की, तो इसके लिए अलग से एक पूरा ग्रह ही बना देता हूँ। और बना देते हैं वो अपने तपोबल से, तो ये सिद्धि है, योगिक सिद्धि होती है ना। तो वो बना देते हैं वो ग्रह त्रिशंकु, उसका नाम भी है त्रिशंकु स्वर्ग। वो स्वर्ग और उसके बीच में वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट ज्योग्राफी में, ब्रह्मांड की ज्योग्राफी जो है उसमें कहाँ एग्जैक्टली बनाया उन्होंने लेकिन बना दिया उन्होंने। लेकिन बनाया तो क्या हुआ, उसको संभाल नहीं पाया उन्होंने बना तो दिया, रचना तो कर दी, लेकिन फिर क्या हुआ, वो अपने कक्ष से हिलने लग गया, स्थिर नहीं हो पा रहा है, गिर रहा है। समझ रहे हो, मतलब ऐसे बाकी ग्रह अपने कक्ष में है ना, अच्छे से घूम रहे हैं, तो उस प्रकार से वो उसको स्थिर नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसी स्थिति हो गई, जैसे आजकल ये लोग अंतरिक्ष यान लेके जाने की कोशिश करते हैं और वापस आते तो उनका तो पता लगा कि अंतरिक्ष यान स्वाहा है ना, हो जाता है नहीं इन लोगों का। तो क्या हुआ तो बड़े बड़े जोश में और बड़े कॉन्फिडेंस से गए थे हम जो है स्पेस एक्सप्लोर करेंगे, और जैसे ही वापस आए तो पता चला उनका अस्तित्व ही उनकी शायद राख भी नहीं मिली, शायद नहीं, हवा में उड़ गई होगी वो तो, मतलब जो ऐसे स्पेस शटल जल जाते हैं, जो एक्सीडेंट हो जाता है तो संभाल नहीं पाते ना बड़ी। तो गए अंतरिक्ष में, लेकिन अंतरिक्ष में क्या क्या होगा वहाँ, आप तो कंट्रोलर हो नहीं पूरे, सुप्रीम कंट्रोलर, और कोशिश कर रहे हो कंट्रोलर बनने की, जब आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे जो होगा वो फिर सहन करना होगा। बड़ी इसलिए, और कलयुग में तो बहुत डुप्लिसिटस लोग हैं, है ना। एक तो भगवान के विपरीत कार्य करते हैं, और फिर जब ऐसी होती तो सब प्रार्थना करो कि जो स्पेस शटल आ जाए अच्छे से, है ना, है हमारा मिशन जो भगवान के विरुद्ध हमने मिशन बनाया वो कामयाब हो, भगवान से प्रार्थना करो, हैं। और चंद्रयान भेजने से पहले वो जाएंगे, हैं, तिरुपति में, वहाँ पर सब वो करेंगे, चढ़ावा देंगे कि तिरुपति भगवान हमारे चंद्रयान को सफलता से पहुँचा दे, हैं। तो एक तो भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य करेंगे, और फिर जब दिखेगा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो फिर अब तो भगवान ही शरण है तो कुछ ऐसी स्थिति हुई विश्वामित्र मुनि की भी। तो जब उन्होंने देखा कि जो स्वर्ग जो उन्होंने बनाया है वो अपने कक्ष से हिल रहा है, वो संभाल नहीं पा रहे उसको,
उन्होंने बना तो दिया लेकिन अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तब उन्होंने फिर विष्णु का स्मरण किया, उन्होंने कहा अब भगवान अभी आप बचा लो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने बहुत प्रयास कर लिया, अभी अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो फिर वहाँ पर फिर भगवान विष्णु फिर आते हैं और वो फिर उसको फिर स्थिर करते हैं और फिर विश्वामित्र मुनि बोलते हैं तो तुमने क्यों किया ऐसा हैं। और वहाँ पर भगवान एक प्रकार से प्रसन्न भी होते हैं विश्वामित्र मुनि से, और वहाँ पर ही फिर वहाँ पर उनको वरदान देते हैं कि इसलिए जब मैं आऊँगा राम अवतार में तो मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। और वही कारण है फिर इसलिए हम देखते हैं दशरथ महाराज के पास फिर विश्वामित्र मुनि जाते हैं और उनसे मांगते हैं मुझे राम चाहिए, है ना। और फिर वो राम लक्ष्मण फिर जा रहे हैं, पूरे रास्ते में विश्वामित्र मुनि को बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, उनको कई मंत्र दे रहे हैं, कई कहानियाँ सुना रहे हैं, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान राम प्रश्न पूछ रहे हैं, विश्वामित्र मुनि उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो उस प्रकार से यहाँ इस लीला में वो वरदान भगवान देते हैं कि मैं जब राम अवतार में आऊँगा तो मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, इस प्रकार से। तो ये पूरी लीला है समझने की। इसमें एक चीज़ समझने की है, कई चीज़ समझने की हैं, बट एक चीज़ समझने की है कि त्रिशंकु ने ऐसे प्रयास किया जाने का स्वर्ग इस शरीर में, मनुष्य शरीर में, वो संभव नहीं है। इवन यज्ञ विधि से भी, यज्ञ विधि में भी ये शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर मिलेगा वहाँ के वातावरण के लिए जो उपयुक्त शरीर है। तो इस प्रकार से ये सारे तथ्य हैं समझने के। तो आप लोगों का लक्ष्य क्या है? वैकुंठ, है ना। लेकिन वैकुंठ जाओगे रास्ते में सब दिखेगा? नहीं जाएंगे। लेकिन चंद्रलोक दिखेगा, अप्सराएं दिखेंगी, सोमरस भी दिखेगा, सोमरस रखा हुआ पूरा एडवर्टाइजमेंट होगा। और कभी कभी तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि चंद्रलोक जाके, हम देखते हैं शास्त्रों में उदाहरण आता है कि जो तपस्वी होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, तो उनकी तपस्या से जो इंद्र हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं, इतना उनको इनसिक्योरिटी होता है कि मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको वो ऋषि मुनि को जो है वो तपस्वी को चंद्रलोक जाना पड़े, स्वर्गलोक जाके उसको अप्सराएं मिलेंगी, यहीं पर अप्सराएं भेज देंगे उसके लिए समझ रहे हो। तो इसलिए बताया ये सारे डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। यहाँ भगवान नहीं बता रहे, इसलिए सारे लोकों के विषय में बता रहे हैं कि ये सब लोग हैं, स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में कई लोग हैं, उसमें से एक चंद्रलोक है। तो आप वैकुंठ जाओगे तो वैकुंठ जाने के मार्ग पे ये सारे लोग दिखेंगे, और यहाँ जो सारा वर्णन है वो सब दिखेगा। और अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर इच्छा होगी चलो थोड़ा सा देख लूँ कैसा है बस देख लूँ बस थोड़ा, तो बस गए आपके। जैसे अगर मान लो जाते हो चंद्रलोक दिख गया, और चंद्रलोक चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इतना जो दिखा रहे इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा और देखना चाहते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्या है। तो बताया तो वहाँ जैसे ही गए 10,000 साल वहाँ बिताने पड़ेंगे, और फिर वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, चक्कर चलेगा फिर से पूरा। और मान लो जब पृथ्वी पे आया वर्षा के रूप में, तब अगर कलयुग है तो आपको जो है शरीर मिलेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल शरीर मिलेगा समझ रहे हो तो बड़ा ही, क्योंकि कलयुग में ये सारी भ्रांत धारणाएं हैं, जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या को कंट्रोल करो, है ना, संतान उत्पन्न मत करो और एट द सेम टाइम जो है मैथुन जीवन में लिप्त रहो। तो ऐसी स्थिति, तो इसलिए कलयुग बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए बताया हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम, वैकुंठ, और उससे नीचे कहीं नहीं, उससे नीचे कहीं ये सारे लोक और स्वर्गिक भोग देखने को मिलेंगे हमें। और हो सकता है वहाँ नहीं, वहाँ कहीं यहाँ भेज दें, ये भी हो सकता है। तो और वहाँ का अगर अभी हमारी वर्तमान अवस्था में अगर वहाँ का जो ऐश्वर्य वो अगर यहाँ भेज दिया भगवान ने, तो हम तो पागल ही हो जाएंगे, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे पूरा। तो इसलिए बताया, इसलिए इवन यहाँ पर भी अगर हमें दिख जाए तो हमें उससे बच के रहना है। इसलिए तपस्या का जीवन सबसे बेस्ट है। सादा जीवन, ज़्यादा भोग ऐश्वर्य ये अच्छा नहीं है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हाँ बोलो। जैसे साइंटिस्ट लोग वो सैटेलाइट से पिक्चर्स दिखाते हैं वो प्लैनेट्स में, तो वो फिर हो गया है। अच्छा वो बता रहे, तो साइंटिस्ट जो हैं वो पिक्चर दिखाते हैं, है ना, सैटेलाइट से, तो वो हो सकती हैं, लेकिन वो जो समझ रहे हैं कि ये है, जैसे फॉर एग्जांपल वो चांद पे पहुँचे और समझ रहे कि चांद है, वो ज़रूरी नहीं वो चांद है।
ऐसे प्रभुपाद बताए, ये लोग चांद पे, अमेरिका जब चांद पे गया तो बहुत उस समय वो बहुत प्रशंसा हुई कि ओ हम चांद पे पहुँच गए। लेकिन वहाँ बताया है, प्रभुपाद बताया है कि चांद पे से जा ही नहीं सकते, और वो जहाँ पहुँचे हैं या तो पृथ्वी पे कहीं हैं, या फिर मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या वो राहु या केतु में कहीं पहुँच गए दूसरे जो निचले ग्रह हैं वहाँ पहुँच गए। तो कहाँ पहुँचे उनको पता नहीं है। ओके ठीक है, आरती का समय हो रहा है तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, आरती के बाद में, ठीक है। आरती अभी समय हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।